अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग जो ये CN टावर है इस वक्त टोरंटो में वहाँ पर इसके ऊपर मौजूद हैं। इसके ऊपर से जो व्यू है, अगर मैं फ़याज़ भाई जो है ना वो हमारे कैमरा मैन है आज, और फ़याज़ भाई की मेहरबानी। फ़याज़ भी आप हल्का सा ज़रा दोस्तों को दिखा भी सकते हैं मेरी शक्ल के बगैर भी, ताकि दोस्तों को नज़र आए कि ये जो कनाडा टावर है, कनाडा नेशनल टावर जिसको कहते हैं, कि ये कितना ऊपर से मतलब कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऊपर से कितना इसकी जो ऊपर हाइट इतनी पे है कि कनाडा मुल्क बहुत बड़ा है, मतलब कि जो सामने हमें जहाज़ नज़र आ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे हैं, वो भी इससे नीचे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं अगर देखा जाए तो मैंने फ़याज़ भाई से कहा और फ़याज़ भाई ने मुझे कहा कि जनाब आपका वीलॉग का टाइम है, तो मैंने कहा जी फिर वीलॉग भी कर लेते हैं, दोस्तों को अपडेट भी देते हैं, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस वक्त आप लोग ये देख रहे होंगे वो आपके पास सुबह होगी, लेकिन हम लोग यहाँ की दोपहर 4 बजे वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि टाइम का भी डिफरेंट है। चैनल सब्सक्राइब करने की भी गुजारिश की जाती है आपसे, और बेल आइकन को प्रेस करने की हमेशा गुजारिश की जाती है, जो आप लोग करते हैं। हमारा भी ख्याल जो है वो हम आपका ख्याल रखते हैं और आप लोग हमारा ख्याल रखते हैं, ये आपकी मेहरबानी है। और अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कनाडा का ये जो टावर है, नेशनल टावर जो है, ये कैसा इससे जो व्यू है वो आपको कैसा नज़र है, इस पर आप लोगों ने ज़रूर जो है वो कमेंट करना है। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि गंडापुर को कुर्बानी का जो है ना वो बकरा बनाया जा रहा है। कल गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलने गए थे, और नुसरत जुवैद बताते हैं कि अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है, मुलाकात काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई है, जिसके अली मीन साहब जो हैं वो अपने तमाम मोबाइल नंबर बंद कर और जिन्होंने कहते हैं कि पंजाबी जाके मोबाइल बंद करके बंदा की करता है, आराम करता है, सौ जाता है, वो मोबाइल बंद किए हैं। और आखिरी खबर ये मिली है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने एक कमरे में अपने आप को मबहूस कर लिया है, अपने कमरे में बंद कर लिया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने सुकून लिया है। अब क्यों सुकून लिया नहीं पता। जब उनके मोबाइल बंद हुए, जब किसी से रब्ता नहीं हुआ, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया जी कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया है। इतलात ये आ रही है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद अली अमीन काफ़ी गंडापुर लग रहे हैं, काफ़ी वो एक तो वो परेशान लग रहे हैं। अच्छा, परेशानी जो है ना उनकी वो मुझे समझ भी आती है, क्योंकि उनकी परेशानी ये है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, या इमरान खान साहब जो चाहते हैं, इमरान खान साहब जो इस वक्त एंटी स्टेट का एक किरदार खुद निभा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके साथ जितने भी दोस्त हैं, जितने भी उनके पार्टी के लोग हैं, वो तमाम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएँ, एंटी पाकिस्तान हो जाएँ, इस मुल्क की जो दुश्मनों वाला जो रवैया है वो इख्तियार कर लें। तो मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला हैं, शायद किसी किस्म की मुज़ाहमत कर रहे होंगे। तहरीक इंसाफ, अच्छा जो बानी है वो तहरीक इंसाफ से जो पेशावर में जलसा हुआ है उससे भी नहीं खुश है। उन्होंने बताया कि वो जलसा इस काबिल नहीं था, मतलब तहरीक इंसाफ के शयान शान नहीं था, वो तो हम पहले से बता रहे हैं कि जलसा इस काबिल नहीं था। अब सवाल ये है कि इमरान खान ने गंडापुर को कहा क्या है, ऐसा क्या उनको कह दिया है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए हैं। आने वाले दिनों में लगेगा पता, लेकिन हमारी जो इतला है वो इतला ये है कि गंडापुर की शिकायत अलीमा खान ने लगाई है कि तुम्हारी रहाई के दरमियान में अगर कोई रुकावट है तो वो अली अमीन गंडापुर है, कि अली अमीन गंडापुर तुम्हें रहा नहीं होने दे रहा, क्योंकि जो रवैया अलीमा खान साहबा और जो रवैया इमरान खान साहब बचाना चाहते हैं वो रवैया अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर रहे, और शायद यही वजह है कि उनको कहा जा रहा है कि वो आपको उनकी रहाई जो है वो रहाई में आप एक रुकावट है। शेर अफजल मरवत भी अपना दुख लेकर मैदान में आ गया। शेर अफजल मरवत जो है वो बड़ा कुछ रोक के बैठा हुआ है, बड़ा कुछ जिसे कहते हैं ना कि वो अपने अंदर उसने रोका हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअली चाहता है ये कि उसने देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, शेर अफजल मरवत ने जो किया है वो बड़ा काम था उसने जो किया है। जिस वक्त कोई भी तहरीक इंसाफ का लीडर, कोई भी तहरीक इंसाफ का बंदा जो है वो बाहर नहीं लेकर रहा था, इलेक्शन 2024 में उस अकेले ने इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें चंद आपको नज़र आती हैं उनमें उनमें शेर अफजल मरवत का हाथ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खैर, PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, ये शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि मेरी हाँ लगी है, और मैं जो मैं उनके लिए बद्दुआ तो नहीं की, लेकिन जो मेरी हाँ हैं वो PTI को तबाह बर्बाद कर देंगी। शेर अफजल मरवत साहब कहते ठीक हैं, उनकी हाय जो हैं वो लगने वाली बात हुई इस हद तक भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो पार्टी के लिए किया और फिर उसके बाद जो पार्टी ने उनके साथ किया, मेरे ख्याल में हाय लगने वाली बात किसी हद तक तो ठीक ही है। क्योंकि इमरान खान साहब ने इससे पहले भी किसी को इतना अच्छा सिला नहीं दिया, या इससे पहले भी इमरान खान साहब जो हैं किसी भी अपने, अब देखें बड़े नाम हैं, मैं अब जहांगीर तरीन का नाम लूँगा, अलीम खान का नाम लूँगा, या फिर वो जो नईम साहब थे वो थोड़ा सा इधर आ जाएँ पीछे, वो यस, तो वो उनके अगर मैं नाम लूँगा तो वो फिर थोड़े से मसले मसाइल हो, मसले यह है कि आप लोगों को पता है कि वो किसी के लिए भी इतने
अच्छे नहीं थे, या इमरान खान साहब ने किसी को भी इस तरह का कोई सिला तो नहीं दिया, हाँ लोगों के लिए मसाइल पैदा किए हैं। तोशाखाना केस 2 में जो है वो सरप्राइज़ मिलने वाला है, और क्योंकि समाअत जो है वो सारी रात जो है वो जारी रही है। अडयाला जेल तोशाखाना केस 2 में केस 2 की समाअत सुबह 9 से रात 8 बजे तक, यानी कि 11 घंटे इस केस की समाअत होती रही है। जो समाअत है वो 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस केस में भी इमरान खान को सज़ा होने वाली है और जल्द होने वाली है। ये जो सज़ा है, प्लीज़ यू कैन, और ये जो केस में सज़ा है वो क्योंकि ये केस बड़ा ओपन है। देखिए बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखें 7.5 करोड़ रुपए की चीज़ जो है उसकी 59 लाख आप कीमत लगा रहे हैं, और फिर उसमें से 29 लाख दे रहे हैं, और बाकी सारा आप खाए जा रहे हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में इसका थोड़ा सा तो इमरान खान साहब को, मेरा दुनिया में कोई शायद ऐसा इंसान नहीं होगा। पुराने ज़माने में फयाज साहब हमारे बचपन में अगर खत भी आता सी ना तो खत का लिफाफा भी पाड़ के नहीं सुटते सी, क्योंकि जिन्ना खत भेजा होंगे ना बड़ी मुहब्बत होती सी। तो यहाँ पर जो अंगूठियाँ हैं वो बेची जा रही हैं, यहाँ पर जो है हार है, जौहरात है, अच्छा वो बेचे भी जा रहे हैं, और उनको फ्रॉड बेचा। आप यहाँ से सस्ता ले रहे हैं, मतलब 7 करोड़ वाली चीज़ जो है वो आप 29 लाख में ले रहे हैं और जाके ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हमें ये हमारा गिफ्ट है, ये हमें मिला है। कभी भी नहीं। मैं एक वीलॉग करूँगा, मुझे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज साहब के साथ एक साथी थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी प्राइवेट, पर चलो वो मैं बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो गिफ्ट है उनके साथ क्या करते हैं, ये उन्होंने क्या किया और क्या कानून बना दिए उन्होंने लिए। इस्लामाबाद में खबरें गर्म है कि तोशाखाना 2 का केस सुनाए जाने के बाद इमरान खान को किसी भी वक्त अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है, जबकि रावलपिंडी की कासम मार्केट के इलाके में खुसूसी जेल तैयार कर ली गई है। यू कैन वॉक दैट, नो प्रॉब्लम। दूसरी जानब जेल के तमाम इंतजामात और ज़रूरी कानूनी जो तकाज़े हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी खुसूसी जो सेल है या खुसूसी जो जेल है उसमें मुंतकिल करिए जाने का भी इम्कान है। खुसूसी जेल में 40 अफराद पर मुश्तमिल जेल का अमला होगा। 31 जुलाई तक तैनात कर दिया गया, और ज़राए का कहना है कि खुसूसी जेल की ज़िम्मेदारी DSP प्रिजन को सौंप दी गई है। अटक, चकवाल और जहलम की जेलों से तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल अमले का रावलपिंडी तबादला कर दिया गया है। DIG खान जेल रावलपिंडी रीजन राना रऊफ़ ने अमले के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और खसूसी जेल के लिए सिक्योरिटी और निगरानी का तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिया गया। 40 अफराद पर मुश्तमिल अमला 24 घंटे जेल की जो है ये निगरानी करेगा। और यहाँ पर जो इमरान खान के साथ बुशरा बीबी के लिए भी खुसूसी जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हो सकता है वो जो दरख्वास्त है जो खान साहब ने दिए गए, उनके कुछ हक़ हैं, हकूक़ हैं, जेल में वो अपनी बीवी से मिल सकते हैं। तो शायद मुझे लगता ये है कि ये जेल जो है ये इसलिए बनाई जा रही है। फयाज साहब हंस रहे हैं, गल सच्ची जी, ये मैं मिठे वाला मिठा नहीं पा रहा, वरना जो मिठे ने मिठा पाना है ना वो मैं नहीं मिठा पा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा है कि जो उनका हक़ है, देखें जी मर्द का हक़ है और ख़ातून का भी हक़ है, और वो शादीशुदा है। इससे पहले माजी में मिसालें जो मैं इमरान खान के इस दरख्वास्त के हक़ में हूँ। अगर उन्होंने दरख्वास्त दी है कि उनको उनकी बीवी के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए तो मेरे ख्याल में दी जानी चाहिए। देखिए इमरान खान ने जुर्म किया है, उसका जुर्म है वो भुगते, लेकिन जुर्म के साथ साथ उसके जो एक शहरी होने के राइट हैं, जो हक़ हैं, वो भी अगर आप दे दें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कतरी दल हुकूमत दोहा पर फ़ज़ाई हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली है। जनाब ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी बहुत अहम खबर है कि इसराइल ने माफ़ी मांगी है। माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी वरना फिर आया जाए गौरी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी राइटर ने इसराइली मीडिया के हवाले से कहा कि नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अल उस्मानी से दोहा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले और कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर माफ़ी मांगी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाइट हाउस पहुँचे हैं। उन्होंने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके माफ़ी मांगी, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। देखें यहाँ पर जो मसले का हल है वो आपको निकालना पड़ेगा। आज निकालें, कल निकालें, परसों निकालें, क्योंकि मसले का हल निकाले बगैर सर अब मैं इधर चला जाता हूँ। अब आप इधर से नहीं, आप आएँ, आप मेरे पीछे पीछे इधर आ जाएँ, क्योंकि अब इधर से थोड़ा सा ये जो पानी का व्यू है ना, दोस्तों को ये पानी का व्यू भी देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कतर से जो माफ़ी मांगी है, हमारे दोस्त बड़े फ्रैंक हैं। हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं ना वो कोई न्यूज़ वाला या टीवी वाला नहीं है, हम दोस्तों से ऐसे ही बात करते हैं और इससे वो खुश भी होते हैं। तो यहाँ पर जो कतर से माफ़ी मांगी गई है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है इसराइल की तरफ से। लेकिन इसके पीछे क्या है, क्योंकि ट्रंप जो है वो नोबल इनाम लेना चाहता है, और अगर नोबल इनाम ट्रंप ने लेना है तो मैं आपको एक बात बता दूँ, नोबल इनाम लेने के लिए ट्रंप को जो बड़ा काम करना है वो अमन कायम करना है। और गज़ा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में किसी भी अमन की कोई इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं है।
कि अगर गज़ा में मुसलमान जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान बहनें हैं, जो बच्चे हैं, उन पर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, और अगर इसराइल वो करता रहे और ट्रंप कहे कि मैंने दुनिया में अमन कायम कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मानेगी। लेकिन अगर गज़ा का मसला हल जाए, फ़लस्तीनियों की अलहदा से स्टेट, जैसे यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं, पाकिस्तान ने 80 की दहाई में उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, ये एक्सेप्ट कर लें और ये किरदार ट्रंप यहाँ पे कर जाएँ, तो बिलीव करें कि दुनिया का हर बंदा जो है वो ट्रंप को अवार्ड, नोबल अवार्ड देने की पूरी हमायत करेगा। मेरे से बंदे भी करेंगे, क्योंकि असल अमन तो वही है ना, असल जुल्म और ज़्यादती तो इस वक्त दुनिया भर में जो हो रही है वो हो रही है गज़ा में, और वो होनी चाहिए। एक और मैं फयाज साहब ज़रा यहाँ पे अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, याद करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी जलसों में मैंने मरीम नवाज़ साहबा और मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के साथ जलसे किए, वहाँ पर वो जो वादे जो प्रॉमिस करते रहे, मुझे एक याद है। फैसलाबाद के जलसे में यूनिवर्सिटियों से लेके, कॉलेज से लेके, 2 मोटरवे जो हैं दोनों साइडों से गुजरते हैं, उनको जो कनेक्ट किया, और मियाँ साहब ने कहा जी तुम चाहोगे तो एक और भी मोटरवे बना देंगे। और उसके बाद वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का वादा किया था, क्योंकि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। तो मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया। शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म है, मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर-ए-आला है। मरीम नवाज़ साहबा जदीद इलेक्ट्रिक बसों की एक बड़ी खेप लेकर फैसलाबाद पहुँची हैं। फैसलाबाद के शहरी वो जो चिंची रक्शे में और जो दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि ना होने के बराबर है, उसको रिप्लेस करेगी। लोग 20 रुपये में ये एक 5 स्टार सफ़र करेंगे, जिस बस के अंदर आपको वाईफाई मिलेगा, जिस बस के अंदर आपको ठंडा माहौल मिलेगा, जिस बस में आप एक शहर के हिस्से से दूसरे शहर में जा सकते हैं। ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और मरीम नवाज़ ये जो पंजाब को लेकर अच्छा, पंजाब को लेकर बहुत सारे लोगों के मसाइल भी हैं। दूसरे सूबों को अपने सूबों में काम करना चाहिए। पंजाब वाली रानी धी रानी जो है वो काम कर रही है। धी रानी को पता है कि अपने घर को कैसे संवारना है, धी रानी को पता है कि अपने घर को कैसे ठीक करना है, और वो कर भी रही हैं। और ये हर गुजरते दिन के साथ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी बातों को सीरियस नहीं लेते, हमें दीवाने का ख्वाब कहते हैं। ये जापान, ये अमेरिका, ये कोई ऊपर से बन के नहीं, ये भी इंसानों ने बनाए हैं। अगर कनाडा इतना खूबसूरत बन सकता है तो ये इंसानों ने बनाया है। ओके, वहाँ पे इसकी एक तारीख है, ये मुल्क कितने पुराने हैं, ये साल कितने लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान में अगर किसी को काम करने दिया जाए तो लाहौर भी ऐसा ही बन सकता है, पेशावर भी ऐसा बन सकता है, कराची भी ऐसा बन सकता है, इस्लामाबाद भी ऐसा हो सकता है। तो प्रॉब्लम यह है वो जब काम नहीं करने दिया था। तो सियासी जमातों को चाहिए वो एक दूसरे का साथ दें। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को मरीम नवाज़ से मसाइल हैं, और वो मसाइल इसलिए हैं कि मरीम नवाज़ डिलीवर कर रही है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं आपके साथ हैं। फयाज भाई जो हमारे कनाडा में होते हैं, टोरंटो में होते हैं, उन्होंने आज कैमरामैन का ये जो एक रोल किरदार अदा किया है, वो मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। आप लोग इनके लिए भी दुआ करें, इनके बच्चों के लिए दुआ करें, सब्सक्राइब की करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।